is one of the most important unit in inorganic chemistry in 12th syllabus. सबसे इनऑर्गेनिक का लेंदी यूनिट है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है. क्वेश्चन आपको मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी. जैसे कि हम जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट किनको कहा जाता है. पी ब्लॉक एलिमेंट है 13, 14, 15, 16, 17 and 18 group element. These are P block element. 13 group element है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम and थैलियम. 14 group elements are carbon, silicon, germanium, tin and lead. 15 group element है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी and bismuth. 16 group elements are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. 17 group fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. 18 group noble gases हैं helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. ये है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स. 13 ग्रुप के एलिमेंट में फर्स्ट मेंबर बोरॉन है इसलिए इसको बोरॉन फैमिली कहा जाता है. 14 ग्रुप में फर्स्ट मेंबर कार्बन है, कार्बन फैमिली कहते हैं इसको. 15 ग्रुप के एलिमेंट में रिप्रेजेंटेटिव मेंबर नाइट्रोजन है, क्या कहेंगे इसको? नाइट्रोजन फैमिली. 16 ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव मेंबर इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली. और हाइड्रोजन्स भी कहा जाता है. सेवेंटीन ग्रुप के एलिमेंट को हम हेलोजन्स कहते हैं. 18 ग्रुप के एलिमेंट को हम नोबल गैसेस और एरोजन्स, चूंकि ये एयर के कंपोनेंट हैं, सारे गैसियस सब्सटेंस है, एयर में प्रेजेंट होते हैं लेस अमाउंट में, इसलिए इनको एरोजन्स भी कहा जाता है. और दिस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनर्ट गैसेस, इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं. Remember one thing in P block element, in P block most of the elements are non-metal. यहाँ most of the element non-metal है, but there are some element which are metal as well as metalloid. लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटल भी हैं और कुछ मेटलॉइड्स भी हैं. आइडेंटिफाई करने का तरीका है मेरे पास. अगर मैं 13 ग्रुप से एक मेंबर लेता हूं बोरॉन, 14 ग्रुप से कार्बन, सिलिकॉन 2 एलिमेंट, 15 ग्रुप में 3 एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, 16 ग्रुप में 4 मेंबर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, 17 ग्रुप 4 एलिमेंट और 18 ग्रुप ऑल, सारे के सारे एलिमेंट. इस डिमार्केशन लाइन में ऊपर जितने भी एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं पी ब्लॉक के, रिमेंबर वन थिंग, दिस आर नॉन मेटल्स. ये सभी क्या है? नॉन मेटल है. तो आप देख लीजिए मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इस ब्लॉक में क्या है? नॉन मेटल. जो डिमार्केशन लाइन के नीचे आ रहे हैं दिस आर मेटल्स. बचे हुए जो एलिमेंट हैं वो मेटल्स हैं. बट देर आर सम मेटेलॉइड्स. मेटेलॉइड का मतलब ये होता है दोज एलिमेंट विच एग्जिबिट्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज non-metal are considered as metalloid. खास तौर से ऐसे एलिमेंट सेमीकंडक्टर में यूज किए जाते हैं. तो वेल नोन मेटलॉइड्स यहां पर क्या होने चाहिए? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, दिस आर वेल नोन मेटलॉइड्स. जो वेल नोन मेटलॉइड थे मैंने इंसर्कल कर दिए. बाकी डिमार्केशन लाइन के ऊपर नॉन मेटल हैं और नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो मेटल्स हैं. तो हम पी ब्लॉक को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन पी ब्लॉक आर नॉन मेटल्स बट देर आर सम मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. 13 एंड 14 ग्रुप 12 सिलेबस का पार्ट नहीं है. 12 सिलेबस में आपके हैं 15 ग्रुप, 16 ग्रुप,
17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप एलिमेंट्स। हम प्रायोरिटी ऑर्डर पर पी ब्लॉक में कोई ग्रुप वाइज डिस्कशन ना करते हुए जो टॉप ऑर्डर के टॉपिक हैं, सबसे पहले उन टॉपिक को मैं लेना चाहूंगा। टॉप ऑर्डर के टॉपिक से मेरा मतलब यह है कि एक्सपेक्टेड है कि जहां पर 12th और कंपटीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट 10 ईयर में सबसे ज्यादा जिन टॉपिक पर 12th या कंपटीशन में पी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारे लिए टॉप ऑर्डर के टॉपिक हैं, और उन टॉप ऑर्डर के टॉपिक से डिस्कशन हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कशन वहीं से शुरू होगा, उन टॉपिक पर डिस्कशन होगा जिन टॉपिक पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, या जिस पर लास्ट 5 to 10 ईयर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या लास्ट 5 to 10 ईयर में कंपटीशन में जिन टॉपिक को इंपॉर्टेंस दिया है, उन टॉपिक को पहले हम डिस्कशन में इंक्लूड करने वाले हैं। और उस टॉपिक में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक नहीं बनाऊंगा, मैं टॉपिक अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी के यहां सारे टॉपिक कवर होंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको एनसीईआरटी ने कोई अलग से इंपॉर्टेंस नहीं दिया है लेकिन वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और उस टॉपिक को हम नाम दे रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट पर हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। लिखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करना अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होगी। पहले मैं आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दूं, समझ लें ध्यान से। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। सुनते जाइए। अगर किसी ग्रुप में फर्स्ट मेंबर का आपको एटॉमिक नंबर पता है और उस ग्रुप के अदर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर आपको नहीं है पता, तो हमारे पास एक तरीका है अदर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने का। हमारे पास कुछ मैजिक नंबर होते हैं, जैसे 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये मैजिक नंबर है। ये मैजिक नंबर और कुछ नहीं है, एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनमें एडजेसेंट मेंबर के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है। जैसे सपोज कीजिए बोरोन फैमिली में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है। तो इनके एडजेसेंट मेंबर में एटॉमिक नंबर के डिफरेंसेस कितने होने चाहिए? इन दोनों के बीच 1, इन दोनों के बीच 2, इन दोनों के बीच 3, इन दोनों के बीच 4। मेंबर कितने हैं? 5। तो एटॉमिक नंबर के डिफरेंसेस कितने हैं? 4। मतलब आपको मैजिक नंबर कितने चाहिए? 4। अब अगर आपको 4 मैजिक नंबर चाहिए तो मैजिक नंबर तो टोटल 6 हैं जिसको हम यूज करेंगे एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन जब आपको मैजिक नंबर अप्लाई करना है तो मैजिक नंबर में आप मैजिक नंबर का सिलेक्शन राइट साइड से करोगे। मतलब ऐसे 32 में सेलेक्ट करूंगा, 18 करूंगा, 18 करूंगा, 8 करूंगा, जो ओमिट करूंगा वो 2 and 8 है। मतलब मैजिक नंबर का सिलेक्शन राइट साइड से होगा, ना कि लेफ्ट साइड से। तो कितने मैजिक नंबर आपको यूज करने हैं? 4। और 4 मैजिक नंबर हैं आपके 8, 18, 18, 32। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। 5 + 8 13, 13 + 18 31, 31 + 18 49, 49 + 32 हीलियम एटॉमिक नंबर इज 81। एक बार और अप्लाई करते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, आपको पता है, बाकी एलिमेंट का नहीं है पता, राइट? कितने एलिमेंट हैं यहां पर 18 ग्रुप में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैजिक नंबर आपको कितने लेने हैं अगर एलिमेंट 6 हैं? तो मैजिक नंबर जितने एलिमेंट हैं उससे एक कम होगा, एक कम होगा डिफरेंस जितने एलिमेंट हैं उससे। मैजिक नंबर कितने चाहिए आपको? 5। 5 का सॉल्यूशन कहां से होगा? राइट साइड से, ऐसे 32, 18, 18, 8, 8 ये मैं सेलेक्ट करूंगा, ओमिट क्या करूंगा? 2। अब एटॉमिक नंबर आप फाइंड आउट करते चले जाइए। कैसे? हीलियम एटॉमिक नंबर 2, फर्स्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। 2 + 8, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, 10 + 8, आर्गन 18, 18 + 18, क्रिप्टन 36, 36 + 18, जेनॉन 54, 54 + 32, रेडॉन 86। किसी भी ग्रुप में ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो टू डिटरमाइन एटॉमिक नंबर। दिस इज कॉल्ड मैजिक नंबर कॉन्सेप्ट। अब समझें, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 1s2, 2s2, 2p1। इसके वैलेंस शेल में क्या मिल रहा है? 2s2, 2p1। मानते हो?
वैलेंस शेल मतलब आउटरमोस्ट शेल, सेकेंड ऑर्बिट है। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, यही मिला। वैलेंस शेल में क्या मिल रहा है? 3s2, 3p1। तो गैलियम में लास्ट में क्या मिलेगा? 4s2, 4p1। इंडियम में क्या मिलेगा? 5s2, 5p1। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ बोरोन फैमिली का? ns2 np1 where n is number of valence shell। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 2s2 2p1, यहां मिल रहा है 3s2 3p1, गैलियम में मिल रहा है 4s2 4p1। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? ns2 np1 where n is number of valence shell। जैसे कार्बन देखो, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल में क्या मिल रहा है? 2s2 2p2 कार्बन में। तो सिलिकॉन में वैलेंस शेल में क्या मिलेगा? 3s2 3p2। तो जर्मेनियम में क्या मिलना चाहिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर? 4s2 4p2। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन फैमिली का क्या होना चाहिए? ns2 np2। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 ग्रुप में क्या मिलना चाहिए? ns2 np3। 16 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ns2 np4। 17 ग्रुप का मिलेगा ns2 np5। आप इमेजिन करके देख लो, फ्लोरीन 9, 1s2 2s2 2p5। वैलेंस शेल में 2s2 2p5 मिल रहा है, मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? ns2 np5 हेलोजन के लिए। तो नोबल गैसेस के लिए क्या हुआ? नोबल गैसेस के लिए होगा ns2 np6, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लेकिन केवल एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसमें ns2 np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा? एक्सेप्ट हीलियम, बाकी सब में ns2 np6 मिलेगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बोरोन फैमिली का ns2 np1, कार्बन फैमिली ns2 np2, नाइट्रोजन फैमिली ns2 np3, ऑक्सीजन फैमिली ns2 np4, हेलोजन ns2 np5 और नोबल गैसेस ns2 np6। सो व्हाट शुड बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंटायर p ब्लॉक? p ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? p ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np1 to 6 is the general electronic configuration of p block। यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं और हमने पहला टॉपिक डिसाइड किया है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक से हम शुरू कर रहे हैं। डिस्कशन ऐसा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट इस तरीके से हमें क्लियर करने हैं कि बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन दोनों के क्वेश्चन हमसे इजीली अटेम्प्ट हो जाए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 12 सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे 15 ग्रुप, 16 ग्रुप और 17 ग्रुप में, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 ग्रुप। 15 ग्रुप से मैं शुरू कर रहा हूं, समझ से चलिएगा ध्यान से। 9-10 के लोअर स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट भी यहां डिस्कशन में हम यूज करेंगे। 9-10 के लोअर स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट ये कहते हैं वो एलिमेंट जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3। उन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है बिकॉज दिस आर मेटल्स, है ना। और जो एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन है 4 और मोर, वो क्या है? नॉन मेटल। एंड नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। वो नॉन मेटल होते हैं जिनमें 4 या मोर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। यही हमने पढ़ा था लोअर स्टैंडर्ड में, वो कॉन्सेप्ट हम यहां भी यूज करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में। स्टार्टिंग फ्रॉम 15 ग्रुप। 15 ग्रुप मतलब नाइट्रोजन फैमिली। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 ग्रुप का क्या है? बोलो। ns2 np3 अभी लिखा हमने, ns2 np3। अब समझ से चलिएगा ध्यान से। ns2 np3 s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। p ऑर्बिटल 3 इन नंबर होता है, बोलो। ये ns2 np3। हम ये भी जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबशेल होता है, कौन सा? 1s। सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबशेल होते हैं, s एंड p। थर्ड ऑर्बिट में 3 सबशेल होते हैं, s p d। एंड फोर्थ ऑनवर्ड 4 सबशेल होते हैं, s p d f, राइट। तो ns
एनपी थर्ड या थर्ड ऑनवर्ड, अगर वैलेंस शेल थर्ड या थर्ड के आगे वाला है तो डी ऑर्बिटल भी यहां पर प्रेजेंट होगा, मानते हो इस बात को? इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब समझते चलिए, नाइट्रोजन फैमिली में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, मतलब कौन सा नेचर ये यूजुअली शो करेंगे? नॉन मेटेलिक। नॉन मेटल मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? कितने इलेक्ट्रॉन? 3। मतलब इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने से कौन सा चार्ज अपीयर हुआ? -3। देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज, इनका सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -3। -3 वाला कोई एग्जांपल है क्या हमारे पास? हाँ, -3 वाला एग्जांपल है। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ NH3 फॉर्म किया, एक हाइड्रोजन का चार्ज है +1, 3 हाइड्रोजन का चार्ज +3 है, तो नाइट्रोजन का चार्ज कितना है? -3। फास्फोरस ने फॉर्म किया फॉस्फीन, अमोनिया फॉस्फीन, फास्फोरस का चार्ज कितना है यहां पर? -3। आर्सेनिक ने फॉर्म किया आर्सिन, ASH3, आर्सेनिक का यहां पर चार्ज कितना है? -3। तो ये इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट? -3। अब समझते चलना। लेकिन अगर 15 ग्रुप के एलिमेंट, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा कंपाउंड है जिसमें 15 ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट प्रेजेंट हुआ, तो अब इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3। दे कैन ऑल्सो एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 वाला कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ, +3 वाला एग्जाम्पल है N2O3 में। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देख लीजिए, क्या मिलेगा? +3 मिलेगा। PCl3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देख लीजिए, मिलेगा +3। सो रिमेंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट पर हमें हमारा ये कमेंट है कि नाइट्रोजन फैमिली का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -3। बिसाइड -3 दे कैन ऑल्सो एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्राउंड स्टेट। अभी ग्राउंड स्टेट पे बात हो रही है। अब अगर इनको एनर्जी सप्लाई की जाए नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर को, तो इनका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इट विल गेट एक्साइटेड। ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इट विल गेट एक्साइटेड एंड जंप इनटू नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल। कहां जंप करके चला जाएगा? दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं हो सकते हैं, याद रखना। एक्साइटेड स्टेट में हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं या शेयर होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं या शेयर हो रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +5। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी हो सकता है। कोई एग्जांपल है +5 वाला? हाँ, PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +5। तो ये है नाइट्रोजन फैमिली पर कमेंट हमारा। नाइट्रोजन फैमिली के जितने मेंबर होते हैं उनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3। बिसाइड -3 दे कैन ऑल्सो एग्जिबिट +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 इन ग्राउंड स्टेट एंड +5 इन एक्साइटेड स्टेट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, कहीं से कैसा भी क्वेश्चन खास तौर से कंपटीशन में क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसका वैलेंस शेल कौन सा है? सेकंड। क्या इसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है? अगर नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, मानते हो, तो इसका मतलब इसमें एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं होगी। तो नाइट्रोजन में एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। अब समझते जाना कॉन्सेप्ट को ध्यान से।
ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग कैसे, बॉन्ड क्या फॉर्म किए जा सकते हैं ग्राउंड स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखना ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी मेंबर मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा? 3 कोवेलेंट बॉन्ड। ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकेगा? 3। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं? 5। जितने अनपेयर्ड हैं उतने कोवेलेंट बॉन्ड। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई सालों से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये, NCl5 does not exist in nature whereas PCl5 exists in nature, explain why? क्या जवाब होगा आपका? हमने ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक लिया है, लेकिन यहां से डिस्कशन शुरू हो गया, एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। जो 12th या कंपटीशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सब इंक्लूड होंगे यहां पर। अब देखो यहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपके। नेचर में NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है जबकि PCl5 एग्जिस्ट करता है, क्यों? नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन नाइट्रोजन ने NCl5 फॉर्म नहीं किया, लेकिन फास्फोरस ने कर लिया PCl5, क्यों? यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करेगा। अगर आप ऐसा कहोगे तो मैं कहूंगा बताओ N25 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5 है। कई बार बुक्स ऐसे आंसर कर देती है नाइट्रोजन कैन नॉट एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है? +5 ही तो है। आप ये नहीं कहोगे कि नाइट्रोजन +5 एग्जिबिट नहीं कर सकता, आप ये कहोगे कि नाइट्रोजन 5 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। आप कहोगे दोनों सिमिलर ही तो चीजें हैं, दोनों सेम नहीं है, दोनों बातें अलग अलग है। नाइट्रोजन 5 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तभी तो N25 फॉर्म हुआ। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा कि N25 +5 कैसे शो कर रहा है, डी ऑर्बिटल नहीं है। तो अभी हम ये कहें आंसर करने के लिए कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, तो ये ग्राउंड स्टेट वाली कंडीशन बनी हुई है इसके पास। नाइट्रोजन केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, तो मैक्सिमम वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसलिए NCl3 नेचर में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि NCl3 में 3 कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्म कर सकता है, इसलिए NCl3 एग्जिस्ट करेगा। लेकिन उसके पास एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है नाइट्रोजन में, क्योंकि डी ऑर्बिटल उसमें एब्सेंट है, तो नाइट्रोजन 5 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए NCl5 नेचर में नहीं मिलेगा। बोलो बात समझ में आई? जबकि फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और फास्फोरस के पास अगर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो उसमें एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है, मतलब उसमें एक्साइटेड स्टेट अगर पॉसिबल है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और 5 वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। दैट इज व्हाई PCl5 एग्जिस्ट इन नेचर। व्हाई NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर? आप कहोगे बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन it cannot form 5 covalent bond and thus NCl5 does not exist in nature। वो NCl3 बना सकता है, NCl5 फॉर्म नहीं कर सकता है। आंसर करेंगे। अब समझिए ध्यान से, हमने ये क्यों नहीं लिखा कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता? सही तो है, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा क्योंकि एक्साइटेड स्टेट वहां पर पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है कि नाइट्रोजन +5 शो नहीं करेगा तो N25 कैसे बना? N25 में तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करेंगे +5 ही मिल रहा है। कैसे +5 मिल रहा है भाई? कैसे फाइंड आउट करते हो? 2 नाइट्रोजन के लिए 2x, ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, तो 5 का होगा -10 = 0, x = +5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। जब नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के पास जब d ऑर्बिटल है ही नहीं तो उसने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो कर दिया? सिंपल है, नाइट्रोजन के पास एक्साइटेड स्टेट नहीं है क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो फिर वो +5 कैसे शो कर रहा है? +5 ऐसे शो कर सकता है, सुनते जाना। यह बात भी सही है कि नाइट्रोजन 5 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, क्यों? बिकॉज एक्साइटेड स्टेट इज नॉट पॉसिबल इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब नाइट्रोजन जो भी कर रहा है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में कर रहा है। तो ग्राउंड स्टेट में क्या वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। कैसे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं उससे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले और कौन सा बॉन्ड बना दे? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये पूरा का पूरा लोन पेयर वो डोनेट कर दे,
जिससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कर लिए ना उसने 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, +5। तो आप ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि नाइट्रोजन कैन नॉट एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। देयर इज वन कंपाउंड इन विच नाइट्रोजन कैन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन रूल के अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं कर रहा है। नाइट्रोजन अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड वो नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, उस वहां पर एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है। तो नाइट्रोजन +5 के लिए क्या कर सकता है, +5 शो करने के लिए वो एक ही काम कर सकता है कि वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और एक पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर दे टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस, यही हुआ है N2O5 में। दिस इज द +5, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। नोट द पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने क्या किया है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए, समझना ये किया है नाइट्रोजन ने, NON। नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड कितने फॉर्म कर सकता है ये बताओ, 3। नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो 3 है। बस ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए दोनों नाइट्रोजन में। अब जो ऑक्सीजन बचा है, मैं आपको बता दूं वैलेंसी काउंट करने का तरीका समझना। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो वैलेंसी आप ऐसे काउंट करते हो, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो दोनों तरफ जो बॉन्डेड एटम है उसकी वैलेंसी क्या कंसीडर होगी, 1 and 1। लेकिन अगर बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का मतलब समझते हो, कोई लोन पेयर डोनेट कर रहा है और कोई लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ये डोनर साइड है और ये एक्सेप्टर साइड है। तो जो डोनर साइड है, जो डोनेट करता है लोन पेयर, उसके लिए वैलेंसी काउंट होती है 0 और एक्सेप्टर के लिए वैलेंसी काउंट होती है 2। अब मेरा कहने का मतलब है अगर मैं वैलेंसी वाइज काउंट करूं तो नाइट्रोजन ने तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली है 3। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी को एक्सिट किए बिना ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 कैसे सेटिस्फाई की जा सकती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके। या और सिंप्लीफाई करूं तो नाइट्रोजन ने अपने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए हैं। अब वो जो भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो किससे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, अपने लोन पेयर से। तो वो अपना 1 लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को। बात समझ में आ रही है। और नाइट्रोजन इसके साथ भी बॉन्ड अब केवल कैसे फॉर्म कर सकता है, अपना लोन पेयर डोनेट करके। तो N2O5 का स्ट्रक्चर ग्राउंड स्टेट में फॉर्म हुआ है, एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म नहीं हुआ है। नाइट्रोजन ने रूल के अगेंस्ट कोई काम नहीं किया है, नाइट्रोजन में एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है। बात अभी भी तय है, N2O5 में भी नाइट्रोजन 5 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाया। हाउ N2O5 इज फॉर्म, N2O5 is formed by nitrogen in its ground state. Maximum covalent bond formed by nitrogen will be 3. नाइट्रोजन ने 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए और एक पूरा का पूरा लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट करके कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन एक बात यहां मैं बताना चाहूंगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां फॉर्म हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहां भी चला जाएगा। अभी आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका। अभी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको डायरेक्ट आंसर करने के लिए बता रहा हूं। भैया ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से ये बॉन्ड आपस में कन्वर्ट होगा। मेरा कहने का मतलब है आप लुईस स्ट्रक्चर बनाते हो ना, लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ करते हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम कैसे दिखाएंगे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, हम ऐसे दिखाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। तो यहां पर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर लिया आउट ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने बचे, 4, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस ऑक्सीजन में कितने दिखाओगे आप, इस ऑक्सीजन में कितने दिखाओगे, इस ऑक्सीजन ने कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया बॉन्ड फॉर्म करने में, तो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो कितने, 6। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया जाता है, आप ऐसे ड्रॉ करते हो। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है और ये कोवेलेंट वाला। यहां 2 लोन पेयर दिखाई देंगे और यहां पर 3 लोन पेयर।
अब समझना ध्यान से, रेजोनेंस हो सकेगा यहां पर। रेजोनेंस कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि ये लोन पेयर यहां ट्रांसफर हो जाए, तो अब यहां बॉन्ड, यहां लोन पेयर कितने हो गए? 3, तो इसका बॉन्ड क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट। और ये वाला बॉन्ड क्या किस में चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं कंसिडर करूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या है N2O5 में, बताइए। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेता हूं, रेजोनेंस हाइब्रिड लेता हूं N2O5 का, ऐसे कुछ बनेगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड दिखा रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस की वजह से कन्वर्ट हो रहा है किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड में। तो कोवेलेंसी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं कंसिडर करता हूं, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी जो है वो 3 कंसिडर नहीं होगी, बल्कि कोवेलेंसी कंसिडर होगी 4। तो इन N2O5 according to resonating structure in N2O5 covalency of nitrogen is 4। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दीजिएगा। According to resonating structure of N2O5 covalency of nitrogen in N2O5 is 4। नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट पर बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन गिवन है। अभी हमने यहां पर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में यह समझ लिया कि नाइट्रोजन फैमिली का सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3। बिसाइड -3 ये ग्राउंड स्टेट में +3 भी शो कर सकते हैं और एक्साइटेड स्टेट में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। हम पर एक सूडो इंप्रेशन बन रहा था कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाइट्रोजन भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में ही शो कर सकता है, उसके लिए उसको एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं है। और उसका एग्जांपल है N2O5 जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। डिफरेंट टाइप के मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन के क्वेश्चन नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट पर देखे हैं। उसमें से एक क्वेश्चन शायद ऐसा कुछ था कि विच ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट एग्जिबिट बाय नाइट्रोजन। Which oxidation state cannot exhibit by nitrogen? कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है जो नाइट्रोजन एग्जिबिट नहीं कर सकता है? None. Because nitrogen can exhibit ऑल दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसी कोई सी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां नहीं लिखी हुई है जो नाइट्रोजन शो न कर सके। अब समझिए, नाइट्रोजन फैमिली के हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नाइट्रोजन में -3 होगा, +3 होगा, +5 नहीं होना चाहिए क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा जो इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दे। नाइट्रोजन कैन एग्जिबिट मोस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे कहा जाता है मैग्नीज कैन एग्जिबिट लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक। लेकिन मैग्नीज तो जो है वो केवल प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2, +3, +4, +5, +6, +7। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो तो प्लस और माइनस दोनों ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। देखिए, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड है NH3 अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? तो नाइट्रोजन के लिए होता है X, हाइड्रोजन के लिए +1, तो +3 = 0। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का क्या है? -3। NH2 हाइड्राजीन का फॉर्मूला है, पढ़ा है हमने ऑर्गेनिक में, है ना। तो यहां पर इसका फॉर्मूला ओवरऑल हुआ N2H4। N2H4 में ऑक्सीडेशन स्टेट लीजिए तो 2x नाइट्रोजन के लिए और 4 हाइड्रोजन के लिए, +4 = 0। x की वैल्यू क्या मिली? -2।
नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मिला। NH2OH में, NH2OH में ऐसे मान लो NH3O है ना, नाइट्रोजन के लिए X, 3 हाइड्रोजन के लिए +3, ऑक्सीजन का चार्ज क्या है -2 = 0। बोलो क्या मिला ऑक्सीडेशन स्टेट? -1, -3, -2, -1। N3H हाइड्रोजोइक एसिड है, हमने पढ़ा था सिमेट्री रिएक्शन में ऑर्गेनिक में इसको। N3H में 3 नाइट्रोजन के लिए 3X प्लस हाइड्रोजन का 1 = 0। X की वैल्यू क्या मिली? -1/3। N2 में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? आइडेंटिकल एटम में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ही नहीं, चार्ज ही नहीं होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो चार्ज है, तो N2 का चार्ज 0 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। N2O में क्या होगा? 2 नाइट्रोजन के लिए 2X, ऑक्सीजन के लिए चार्ज -2 = 0। बोलिए +1। NO में क्या होगा? +2। N2O3 में क्या होगा? +3, +4, +5। कोई है दूसरा एलिमेंट जो इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दे? नाइट्रोजन कैन एग्जिबिट most variable oxidation state in its group even in entire periodic table। था हमारा स्पेशल कमेंट फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट इन नाइट्रोजन फैमिली। हमने एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ऐसे इस तरीके से आपको 15, 16, 17 ग्रुप के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करना होगा।